मेरी व्यासपीठ आपसे प्रार्थना करती है गुरु कृपा से कि जो अयोध्या कांड की चौपाइयां हैं ये अत्यंत मांगलिक है, अत्यंत मांगलिक। और बंधुओं माताओं, यदि आप विश्वास मानिए तो अयोध्या कांड की इन प्रारंभ की मांगलिक चौपाइयों का जो नित्य पाठ करता है, नित्य श्रद्धा के साथ पाठ करता है, इसका गायन करता है, मैं ये नहीं जानता उसके घर में अमीरी कितनी आएगी, उसके घर में धन कितना आएगा, उसके घर में पैसा कितना आएगा, उसके घर में समृद्धि कितनी आएगी, मैं ये तो नहीं जानता हूं। लेकिन हां, जो प्रतिदिन भाव से नित्य अयोध्या कांड की मांगलिक चौपाइयों को गाता है, मेरी व्यासपीठ विश्वास दिला रही है, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है, उसके घर में कभी विपन्नता नहीं आ सकती। ठीक है, भगवान लौट कर आए हैं। आहा, कैसी अयोध्या है। आइए मेरे साथ प्रारंभिक चौपाइयों को गाइए। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृता मेघा पर सई सुख भारी, सुकृता मेघा सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध बुद्धि कहूँ आई, उमगी अवध बुद्धि कहवाई, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनुए कनिया भी रंची कर तूती, जनुए कनिया कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदो निहारी, रामचंद्र मुख चंदो निहारी। जब ते राम ब्याही घर आए, नित्योत्सव, नित्य सौख्यो, नित्य श्री, नित्य मंगल, नित्य आनंद है, नित्य सुख है। ऐसा आनंद बरस रहा है बंधो माता। सुकृत मेघ, समझिए प्रसंग को। सुकृत मेघ, पुण्यों के मेघ अयोध्या में छा गए हैं, दिन रात वर्षा कर रहे हैं। किसकी? सुख की। पुण्य के मेघ सुख की वर्षा कर रहे हैं, और परिणाम, सुख की वर्षा का परिणाम रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति आदि नदियों में बाढ़ है आ गई। पुण्यों के मेघ सुख की वर्षा, रिद्धि सिद्धि संपत्ति आदि नदियों में बाढ़। तो बंधुओं माताओं,
जल जब अधिक हो जाता है तो समुद्र में जाता है। तो ये जो रिद्धि सिद्धि संपत्ति आदि नदियों में बाढ़ आई, इसका जल किस समुद्र में गया? किसी ने पूछा गोस्वामी जी से, किस समुद्र में गया? तो गोस्वामी जी ने कहा, किसी प्रशांत महासागर में नहीं गया, किसी अरब महासागर में नहीं गया, किसी हिंद महासागर में नहीं गया, किसी बंगाल की खाड़ी में नहीं गया। कहां गया? तो बाबा तुलसी कहना चाहते हैं, ये जो रिद्धि सिद्धि संपत्ति आदि नदियों में बाढ़ का जल आया, वो अयोध्या रूपी समुद्र में समा गया। अयोध्या में इतना आनंद है, सारा जल समा गया है बंधु माता, सारा जल समा गया। और इतना वैभव है कि शब्द कम पड़ जा रहे हैं। कैसे उस वैभव का वर्णन किया जाए? अयोध्या के वैभव का वर्णन किया कैसे जाए? शब्द कम पड़ जा रहे। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, ब्रह्मा ने ऐसी लीला की है बंधुओं माताओं। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है अयोध्या में आज? सबसे बड़ा आश्चर्य वाला सुख क्या है? जो इस प्रसंग का मर्म है बंधुओं माताओं, जो इस प्रसंग के पीछे का मंतव्य है, जो हेतु है, जो हम सब के लिए प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग को गाने के लिए क्या हेतु है? हमारे लिए ये प्रसंग कहां से सहायक हो रहा है? समझिए। सब विधि सब पुर लोग सुखारी। अयोध्या के लोग सब विधि सुखी थे। सब विधि यानी सब विधि, सुख की जो भी परिभाषा हो, सब विधि सुखी थे। धन धान्य से भी संपन्न थे, शरीर से भी निरोग थे। लेकिन इतने सुख के बाद भी रामचंद्र मुख चंदु निहारी, भगवान के मुख का दर्शन कर रहे थे। सब विधि सबपुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। सुख में राम का दर्शन हो रहा है। ये तो बड़े आश्चर्य की घटना हो रही बंधु माताओं। सुख में राम, सुख में भगवान, सुख में कथा, सुख में प्रवचन, ये तो होता नहीं है। सुख में मंदिर नहीं, सुख में तो व्यक्ति संसार की ओर भागता है, संसार के आकर्षणों को पकड़ना चाहता है। अयोध्या में विपरीत हो रहा है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। भगवान के मुख का दर्शन, ये आश्चर्य की घटना है बंधु। व्यक्ति के पास जैसे ही चार पैसे बढ़ते हैं, जैसे ही पद प्रतिष्ठा मिलती है, जैसे ही सुख के कुछ दिन आते हैं, वो सबसे पहले भगवान से दूर जाता है, सबसे पहले कथा से दूर जाता है। अब कहां जाता है ये नहीं बताऊंगा, समझ लो कहां जाता है। वो कथा में नहीं बैठेगा, वो मंदिर नहीं जाएगा, वो पाठ नहीं करेगा, वो जप नहीं करेगा, वो प्रवचन नहीं सुनेगा, वो कीर्तन नहीं गाएगा। वो क्या करेगा? जो भी करेगा। भगवान सुख में तो याद नहीं आता, सुख में संसार याद आता है। भगवान याद कब आता है? आज आश्चर्य की घटना क्यों हो रही है कि इतने सुख में अयोध्या के लोग भगवान के मुख का दर्शन कर रहे। रामचंद्र मुख चंदु निहारी। भगवान तो याद आता है जब चोट लगती,